श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के कुछ सविशेष फल। तो पहले फल सुनिए। शास्त्र कहता है, ध्यान दो, प्रयाग में गंगा और यमुना ये दो नदी का जहां संगम होता है वो प्रयाग। तो प्रयाग में नित्य षड रस से संपन्न 6 रस होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तीखा, मीठा, लवण अर्थात नमकीन, कषाय, अम्ल, अम्ल माने खट्टा रस, और कटु रस, कड़वा रस। तो ये 6 रस होते हैं। तो यहां ये फल है कि प्रयाग में नित्य ये 6 रस युक्त, षड रस युक्त मधुर, मनोहर, मन भावन भोजन 1 वर्ष पर्यंत और 1 करोड़ ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराने का फल मिल सकता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर कितना महान पुण्य सोचे। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रयाग में नित्य षड रस से युक्त अन्न वर्ष पर्यंत 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्र कहता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर दही युक्त अन्न, ऐसे अन्न जिसमें दही मिला हुआ हो, तो दही युक्त अन्न का दान करना है। अब दान किसे करना है? मैंने बहुत बार बोला है, ब्राह्मणों को और जिनको आवश्यकता हो उनको। एक नियम और है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में कि अगर
किसी सुपात्र को अन्न का दान किया तो अन्न के एक एक कण से करोड़ करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसका फल मिलेगा। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर प्रयत्न पूर्वक अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार मनुष्य को अवश्य अन्नदान करना चाहिए। तो अन्नदान का ये फल है। अब इस वर्ष अर्थात ईस्वी सन 2024 वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की तारीख है 20 मई 2024 सोमवार के दिन। और क्या करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है अगर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर शालिग्राम का दान कर दिया तो मनुष्य समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। और क्या करना चाहिए? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर तो श्री स्कंद पुराण कहता है प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। क्या लाभ मिलेगा? तो महान से महान पाप, बड़े से बड़ा पाप नष्ट होगा, पाप राशि का नाश होगा। और क्या मिलेगा? अब सावधानी से सुनिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर सूर्योदय से पहले स्नान करने से गंगा तट के निकट, अब ये नारायण क्षेत्र होता है, इसके विषय में कभी शास्त्र के प्रमाण सहित बोलूंगा। अभी आप ये समझिए कि गंगा तट के निकट चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस काल में 1000 गाय के दान का जो पुण्य फल होता है वही पुण्य फल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर स्नान करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। अब यहां यह समझिएगा कि 1000 गाय के दान का फल ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण में फल 10 के आगे 13 शून्य लगा दीजिए
उतना पुण्य फल चंद्र ग्रहण के समय पर, अर्थात चंद्र ग्रहण जब चालू हो, वो काल चंद्र ग्रहण के समय का हो, तो उस समय मिलता है। और सूर्य ग्रहण में तो सूर्य ग्रहण में 10 के ऊपर 15 शून्य लगा दीजिए। अब इसको 1000 से गुणा करिए। अब ये भी, अब 2 विशेषता और रह गई। एक, गंगा तट के निकट अर्थात नारायण क्षेत्र में, दूसरा वैशाख मास में, तो इतना अधिक पुण्य हो जाएगा, कभी गिनती करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर सूर्योदय से पहले स्नान करें तो अरबों खरबों गाय के दान के पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त हो सकता है। और उस दिन अगर दही से युक्त अन्न का दान करे तो प्रयाग में नित्य षड रस से युक्त भोजन 1 वर्ष पर्यंत 1 करोड़ ब्राह्मणों को कराया, उसका भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर अन्न के एक एक कण से करोड़ करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसका भी फल मिल जाएगा। अगर ध्यान दो, यहां एक शर्त है, अगर वो अन्न किसी सुपात्र को दिया गया। और भी बहुत विशेष फल है, और ये भूलिएगा मत कि सोमवार को 20 मई को द्वादशी तिथि पर दोपहर 12:10 से भारतवर्ष में व्यतिपात योग प्रारंभ होने जा रहा है। और ये मंगलवार को अर्थात 21 मई 2024 दोपहर 12:36 तक चालू है। तो क्या इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करें अवश्य सूर्योदय से पहले 20 मई 2024 को, और दोपहर के बाद सोमवार को ही 12:10 के बाद दान अवश्य करें, अन्नदान, दही युक्त अन्नदान इत्यादि। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।